अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम विंटर सीज़न के एक बहुत ही खूबसूरत से प्लांट पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और पूरी सर्दियां हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरती से खिलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और इनको लगाना तो इंतहाई आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत करें आप कि इनको गर्मी और सर्दी से बचाएं तो आपके पास ये प्लांट साल हर साल तक चलेंगे। तो चलिए जी, ये देखें, ये है गुलदाउदी के प्लांट्स। मैंने लास्ट ईयर के बहुत से प्लांट्स अब तक संभाल के बिल्कुल अपने छोटे छोटे बच्चों की तरह इनको गर्मी सर्दी से बचा के तो यहाँ तक लेके आई हूँ। और बारिशों के सीज़न में जुलाई में लोग इसकी कटिंग्स वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं या जिन इलाकों में कुछ ठंड का मौसम बन जाता है। और मैं 15 अगस्त के बाद मैंने इसकी कटिंग्स लगाना शुरू की हैं, कुछ लगा चुकी हूँ, बट आज लास्ट स्टेप था मेरा इन कटिंग्स को लगाने का। गुलदाउदी के एक दो बस मेरे पास लास्ट ईयर के पॉट्स रह गए थे, जिनको मैंने डिवीजन के ज़रिए और कटिंग के ज़रिए ग्रो करना था। तो मैंने सोचा कि जिन बहन भाइयों को नहीं पता, जिनके लिए ये प्लांट न्यू है या जिनके लिए न्यू नहीं भी है बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम इनको गुलदाउदी के किस किस तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गुलदाउदी को हम 5 तरीक़ों से लगा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं गुलदाउदी को, और नंबर 2 है हम इसको कटिंग्स के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स आपके पास हों या कहीं से आप कटिंग्स ले सके तो आप छोटी छोटी सी कटिंग ले लें, तकरीबन 3-4 इंच की या हद 5 इंच की, तो उनके ज़रिए आप इनको ग्रो करें, इजीली चल जाएंगे। उसके बाद है जी सक्कर्स के ज़रिए। सक्कर्स हम उनको कहते हैं कि ये जो देखें, ये प्लांट लास्ट ईयर का है, जो लंबी लंबी ब्रांचेस थी मैंने सारी की सारी इसकी कट कर दी हैं। बट चलिए मैं आपको निकाल के दिखाऊं कि इस तरह से ये छोटे छोटे से जो प्लांट्स निकले हुए हैं, इनको हम एक एक प्लांट को अगर आहिस्ता से खींचे तो ये देखें, आपको नज़र आएगा इसकी रूट्स बनी हुई हैं। इसको अब हम अगर किसी सेपरेट पॉट में लगाते हैं तो ये प्लांट सॉरी यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और अगला तरीका है इसका पॉट लेयरिंग के ज़रिए। गुलदाउदी की जब इस तरह से काफ़ी लंबी लंबी सी ब्रांचेस बन जाती हैं, जैसे ये बनी हुई हैं, ये देखें, तो इसके साथ आप कोई और पॉट रखें और ये जो ब्रांच है इसको आप इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा दें। तो आजकल चूँकि मौसम में मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा है और बरसात सीज़न का मौसम है, जो कि वैसे भी प्लांट्स की रूटिंग के लिए, कटिंग्स वगैरह लगाने के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। तो चंद दिनों में ये प्लांट यहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगा, फिर आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। ये देखिए, मैंने ये काफ़ी दिनों से की हुई हैं और आज ज़रा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से थोड़े से इसके लीव्स, धूप का टाइम है तकरीबन 12-12:30 का, थोड़े से ना मुरझाए से आपको फील हो रहे होंगे। और जो इसका 5वां तरीका है वो है डिवीजन के ज़रिए। जैसे ये वाला पॉट है, तो इसको आप इसका रूट बाउल सारे का सारा निकाल लें और इसको सेंटर से कट कर लें। तो इस तरह आप इसको 2 गमलों में डिवाइड करके लगा सकते हैं, अगर 3 करना चाहें तो कर सकते हैं। बस प्लांट्स की थोड़ी थोड़ी सी रूट्स अगर आपके पास आ गई तो समझें कि आप सक्सेसफुल हो गए। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली 5 तरीक़ों से गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं। और मैं गुलदाउदी को ज़्यादातर कटिंग के ज़रिए और सक्कर्स के ज़रिए लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि सीड्स के ज़रिए एक तो काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाता है। बट मैंने लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताऊं कि मैंने यूँ किया कि जैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी प्लांट्स पे, तो मैं जो डेड फ्लावर होते हैं उनको कट करती थी, डेड हेडिंग करती थी प्लांट्स की, तो मैं वो निकाल के ना ऐसे दूसरे पॉट्स में फेंक देती थी, क्योंकि ये जो गुलदाउदी के फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड भी बना के हमें देते हैं, क्योंकि इसको हम गुलदाउदी के फ्लावर्स को लेके तो
किसी भी पॉट में पानी डाल के, किसी बाल्टी वगैरह में या किसी भी चीज़ में, बोतल में, जो खुले मुंह का जार हो उसमें, तो आप इसके फ्लावर्स को डिप कर दें, 5-6 दिन पड़े रहें। उसके बाद आप उनको छान लें किसी भी चीज़ से और अपने प्लांट्स पे स्प्रे करें या प्लांट्स को ऐसे दे दें। तो ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड होता है और प्लांट्स को इन्हीं फ्लावर्स के ज़रिए ही बहुत से पेस्ट वगैरह से हम महफूज रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं फ्लावर्स वगैरह डालती गई तो मैंने कुछ अरसे के बाद देखा, तकरीबन महीने 1.5 महीने के बाद, कि जितने भी बड़े बड़े पॉट्स में मैंने फ्लावर्स डाले हुए थे उनमें गुलेदौदी के छोटे छोटे से प्लांट्स उग रहे हैं। तो मुझे अच्छा भी लगा, बड़ी खुशी हुई मुझे कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास मज़ीद जो है प्लांट्स निकल आए। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम गुलदाउदी प्लांट्स को सीड के ज़रिए ग्रो करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस कलर के हम सीड ग्रो कर रहे हैं फ्लावर्स उसी कलर के आएंगे उन प्लांट्स पे, बल्कि मुख्तलिफ कलर्स के फ्लावर्स वाले प्लांट्स बन जाते हैं हमारे पास। स्पेशली मैंने इसको कभी भी सीड के ज़रिए ग्रो नहीं किया, बट मैं जहाँ से मुझे कटिंग नज़र आए वहाँ से कटिंग ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी नर्सरी से कोई एक आध कलर ले आऊँ तो फिर मैं उसको इस तरह थोड़ी सी केयर करके बहुत से कलर्स में पॉट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो चलिए, ये कटिंग लगाने के लिए हमने करना ये है कि इस तरह ये गुलदाउदी की कटिंग से लेके तो उसके नीचे के जो लीव्स होते हैं सारे के सारे रिमूव करते हैं, नीचे से कटिंग को विजिबल करके, और जो ऊपर के थोड़े से लीव बचे हैं उनको आप हाफ कट कर दें। हाफ कट करने का मतलब ये होता है कि जो हाफ लीव होते हैं वो फिर जो कटिंग की ताकत होती है वो सक नहीं करते, क्योंकि कटिंग को ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और जो भी फिर इसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो फिर लीव नहीं लेते, बल्कि वो अपनी रूट बनाने में लगा देती है कटिंग। तो चलिए इसको ग्रो करते हैं हम। इसको हम इसी पॉट में ग्रो कर लेंगे और इसे हमने कुछ भी नहीं करना, बस यूँ बहुत ही आसानी के साथ और बहुत इजी तरीके से यूँ मिट्टी के अंदर डाल देना है। और एक चीज़ बताऊँ आपको कि गुलदाउदी को चिकनी मिट्टी ज़्यादा पसंद नहीं है। गुलदाउदी के जितने भी प्लांट्स हैं इनके लिए आप जिस तरीके से भी लगाएं, कोशिश कीजिए कि जो नदी की सैंड होती है, भल वाली मिट्टी कह लें, या अगर आपके इलाके की मिट्टी चिकनी है, थोड़ी सी बंधी हुई है, तो उसके अंदर आप जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, तो कहीं से वो थोड़ी सी अरेंज करके तो मिट्टी में मिक्स कर लें, बराबर का रेशो ले लें, तो उसके अंदर आप इन कटिंग को लगाएं। और जब कटिंग जो हैं वो अपनी रूटिंग और ऊपर से शूटिंग स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आप उनमें कोई भी डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह। और सबसे ज़्यादा जो पसंद है इसको बनाना पील और ऑनियन पील का, अगर आप इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं लिक्विड तो बहुत ही बेस्ट है इनके लिए, और बहुत ही अच्छी हैवी फ्लावरिंग देते हैं ये और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जब आप इन प्लांट्स से कटिंग ले लें, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपके साथ ना गुलदाउदी के मुतालिक जितनी भी बातें हैं सारी की सारी शेयर कर लूँ। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो रहा है, बट ये देखें, यहाँ से हमने कटिंग लेनी है और इसके नीचे ये इतनी सारी ब्रांच बाकी है यहाँ तक। इस ब्रांच ने अब दोबारा न्यू ग्रोथ स्टार्ट कम ही करनी है, इसलिए आप ऐसे करें कि इसको यहाँ से कट कर दें, बेस में से रख के यहाँ से कट कर दें, और ये जो कटिंग हम लेंगे इसको हम एज ए कटिंग किसी और पॉट में ग्रो कर लेंगे। और नीचे से फिर जो छोटे छोटे से ये खूबसूरत से प्लांट्स निकल रहे हैं इनको आप डिवाइड करके तो 3-4 प्लांट्स पॉट्स में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसी पॉट में से मैंने ये मज़ीद सक्कर्स निकाले हैं गुलदाउदी के, तो इनको अब हम 1-1 या 2-2 पॉट्स में लगा देंगे मुख्तलिफ में। तो यूँ हमारे पास सक्कर्स के ज़रिए भी बहुत से प्लांट्स बन जाएंगे। और इस प्लांट की मैंने पॉट की सफाई की है कुछ, तो और मज़ीद बहुत सी कटिंग्स मेरे पास बन गई हैं जिनको मैं लगा दूँगी एज ए कटिंग मुख्तलिफ पॉट्स में। और ये जो ब्रांचेस मैंने इस तरह से पॉट लेयरिंग के लिए छोड़ी हैं, इनको एहतियात के साथ एक साइड पे कर देना है और जब मिट्टी सूखे तब पानी देते रहना है। और ये जो सक्कर्स वाले पॉट हैं ये अब इस कंडीशन में है कि इनकी हम गुडाई करें, और गुडाई करने के बाद इनमें कोई सा भी आप फर्टिलाइज़र जो भी यूज़ करना चाहते हैं, गार्डन मैन्योर डाल दें या बनाना पील का डाल दें, ऑनियन पील का डाल दें। और हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई कि गुलदाउदी के जो प्लांट हैं ये मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ये बनाना पील के फर्टिलाइज़र को पसंद करते हैं, ऐसे ही ये मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र को बहुत पसंद करते हैं। तो 15-20 दिन के बाद या महीने में एक दफ़ा अगर आप इनमें मस्टर्ड केक लेके, जिसे खल कहते हैं,
तेल निकालने के बाद वो किसी भी कोल्हू से आपको मिल जाएगी। तो किलो ले लें, 30-35 या 50 रुपये तक मिल जाएगी आपको। तो उसको आप भिगो दें पानी में। भिगोने के बाद आपने करना ये है कि उसको बहुत दिन नहीं रखना, उससे फिर बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लग जाती है। जस्ट 2-3 दिन के लिए उससे रखें। उसके बाद आप उसमें यानी कि 1:5 का रेशो रखें। अगर 1 kg है तो आपने उसको तकरीबन किलो 2 किलो पानी में भिगोना है। उसके बाद आपने उसमें तकरीबन 10 लीटर पानी और ऐड करके पतला सा लिक्विड बना के तो वो अपने इन प्लांट्स को दें। और फिर अपने गार्डन में इस दफ़ा गुलदाउदी की बहार देखिए कि माशाल्लाह कितनी अच्छी फ्लावरिंग देंगे ये प्लांट आपको। तो मेरे पास जो कलर्स हैं ये इनमें येलो है, ऑरेंज है, वाइट है और एक मैरून था। लास्ट ईयर तो मेरे पास मैरून था, बट अब कुछ पॉट्स खाली भी हुए हैं, बचा के रखे थे, लेकिन इस टाइम आके वो थोड़े ख़राब हो गए। तो देखिए अब इस दफ़ा कौन कौन से कलर्स निकलते हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी गुलदाउदी के मुतालिक। तो इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।